Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 2 chapter 2 which is about animals. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, all animals are living things. They can move from one place to another. They can grow, reproduce. ठीक है. Some animals can walk, some can run, some can crawl. ठीक है. There are 3 forms of animal which are land animals, then flying animals and एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मतलब एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो हैं, उड़ने वाले और ज़मीन पे रहने वाले। हम पहले लैंड एनिमल्स और फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, वो जानवर जो पानी में रहते हैं। ठीक है, जो अंडरलाइन लाइंस हैं आपने इनको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है हेडिंग लगा के। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पानी में रहने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं, जैसा कि फ़िश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, और इसके अलावा भी हज़ारों लाखों की तादाद में और भी ऐसे जानवर हैं जो समुद्रों और पानियों में रहते हैं। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाटर एनिमल्स स्पेंड देयर होल लाइफ इन वाटर, पानी में रहने वाले जानवर अपनी सारी ज़िंदगी पानी में ही गुजारते हैं। ठीक है, वाटर एनिमल्स स्पेंड देयर होल लाइफ इन वाटर, दे आर मोस्टली नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर अपनी सारी ज़िंदगी पानी में रहते हैं और उनको पानी वाले जानवर कहा जाता है। एक्वेटिक होता है पानी, ठीक है, पानी वाले जानवर कहा जाता है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, हाँ, जिस तरह इंसानों में या जानवरों में जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनमें लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, और जो पानी वाले जानवर हैं उनमें गिल्स होते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, और अपने पैरों के ज़रिए उसमें स्विम करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, दे ले एग्स इन वाटर एज वेल, और इसी तरह वो पानी में अंडे भी देते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो अंडरलाइन लाइंस हैं वो आपने कौन कौन सी लिखनी है, ऊपर हेडिंग लगानी है, एनिमल्स लिविंग इन वाटर या एक्वेटिक एनिमल्स, डे एंड डेट दोनों लगाने हैं आपने। फिर आपने लिखना है वाटर एनिमल्स स्पेंड देयर होल लाइफ इन वाटर। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन जो आपने लिखनी है, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिर यहाँ पे भी फुल स्टॉप। दे ले एग्स इन वाटर, यहाँ पे भी फुल स्टॉप। ठीक है, ये 3 लाइंस होगी जो आपने याद करनी है। उसके बाद एग्जांपल लिख के आपने सबसे पहले किसकी एग्जांपल देनी है, फ़िश। सबसे पहले एग्जांपल आएगी फ़िश, फ़िश की हेडिंग ऊपर देनी है। उसके बाद नीचे लिखना है फ़िश रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, यही जो फर्स्ट लाइन है आपने इसके बारे में आपने लिख देना है। ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द रिवर्स एंड ओशंस, फ़िश रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव, मछली को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द रिवर्स एंड ओशंस, वो दरियाओं और समुद्रों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या देनी है, ऑक्टोपस। जो फर्स्ट लाइन है जस्ट आपने वही कॉपी पे नोट डाउन करनी है, सर्वाइव तक। इसी तरह ऑक्टोपस लिव्स इन सीज एंड फीड ऑन अदर स्मॉल फिश। ठीक है, आगे जो ऑक्टोपस की हेडिंग लगा के आपने लिखना है ऑक्टोपस लिव्स इन सीज एंड फीड ऑन अदर स्मॉल फिश। जो ऑक्टोपस है वो समुद्रों में रहते हैं और दूसरी छोटी मछलियों को खा के ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सी हॉर्स, ऑल्सो लिव्स इन वाटर सी, सी हॉर्स भी समुद्र में रहता है, वेयर द वाटर इज़ वार्म, जहाँ पे पानी गर्म हो। ठीक है, इसको भी आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना। ठीक है, आज के लिए साइंस का यही काम होगा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।